ठीक है। सो ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द फील्ड। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इंफिनिटी में यहाँ पे पॉइंट चार्ज रखे हुए, जैसे Q1 रखा हुआ है, ये सारे कहाँ रखे हुए हैं, इंफिनिटी में। ठीक है, और आपको इसको उठाकर यहाँ पर लेके आना है 1 पॉइंट, इस तरह से। तो इसको कितना वर्क डन करना पड़ेगा? सो वर्क डन इन मूविंग अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम Q1 to 1। एनीवन? Work done in bringing a point charge from infinity to point 1। Sorry। ठीक है, तो यहाँ पर कोई वर्क डन करना नहीं पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि जो V होता है, W होता है, वो क्या होता है, -Q E.dl। ठीक है, यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ही नहीं, और कोई दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं यहाँ पर। तो जो वर्क डन करना पड़ेगा पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी Q1 से 1 तक लाने के लिए, सो देयर विल बी नो वर्क डन, इट रिक्वायर्स नो रिक्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट एक पॉइंट चार्ज है यहाँ पर Q2। ठीक है, अब उसको यहां से यहां पर लेके आना है पॉइंट 2 पर। ठीक है, सो पोजिशनिंग ऑफ Q2, कहां से कहां, इन्फिनिटी से हमको पॉइंट 2 पे लाना है। अब जो वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है, अब वो जीरो नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक Q1 पहले से प्रेजेंट है। तो इसका क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो इस Q1 के कारण यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और वो क्या करेगा, यहाँ पर इस पे फोर्स एग्जर्ट करेगा, और आपको वो फोर्स को वहां पर क्या करना पड़ेगा, नलीफाई करके यहाँ से यहाँ तक लाना। ठीक है, सो पोजिशनिंग Q2 एट पॉइंट इन द फील्ड ऑफ, इन फील्ड ऑफ Q1। ठीक है, so requires an amount of, that is a product of Q2 and potential at the point due to Q1। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, Q2 and potential ड्यू टू Q1। Q1 के कारण वहां पर जो पोटेंशियल है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं V21, ये जो पोटेंशियल है हम इसको मान लेते हैं V21। ठीक है, तो आपको यहाँ पर .422 को लाना है, और इन द प्रेजेंस ऑफ Q1, इसका ये मतलब है। ठीक है, सो V12 इज अ पोटेंशियल एट लोकेशन Q2। ठीक है, Q2 पे ड्यू टू Q1। ठीक है, तो यहाँ का पोटेंशियल है V12 ड्यू टू दिस Q1। ठीक है, सो वर्क टू पोजिशन Q2, क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू V होता है। ठीक है, तो आपको किसको चार्ज, किसको वहां पर लाना है, पॉइंट चार्ज 2 को लाना है, Q2 को। ठीक है, तो ये हो जाएगा Q2, और कितना पोटेंशियल है यहाँ पर, V21 है, V2, 1। So this is the potential at point Q2 due to Q। ठीक है, सिमिलरली एक और थर्ड चार्ज है, मान लीजिए यहाँ पर Q3 है, और आपको यहाँ पर लेके आना है पॉइंट 3 पर। दिस इज Q3।
ठीक है। तो अब यहाँ पर कितना पोटेंशियल हो जाएगा Q3 को अगर लाना है आपको? Anyone? So you have to bring this point Q3 from infinity to point 3. So how much work done will be done positioning this Q3 from this point to from infinity to this point 3? वहां पे कितने पोटेंशियल मिलेंगे अब आपको? Anyone? Any idea? देखिए अब यहाँ पर दो चार्जेस रखे हुए हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, Q1 के कारण भी आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा इस Q1 के कारण, ठीक है। और Q2 भी खुद का क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो इन दो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में ये Q3 रखा हुआ है। सो वर्क टू पोजीशन Q3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, जैसे ये था Q2 V21, ये हो जाएगा Q3 V31, ठीक है। सो दिस इज पोटेंशियल एट Q3 ड्यू टू Q1। ये है आपका V31, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल, ठीक है। प्लस प्लस Q3 फिर से, और ये दोनों पोटेंशियल, ठीक है। ये हो जाएगा V32, ये पोटेंशियल इन दोनों के बीच में, ये हो जाएगा V32, ठीक है। V32 इस तरीके से। अब एक और पॉइंट चार्ज ले लो यहाँ पर Q4, ये है पॉइंट 4, ठीक है। कितना हो जाएगा, वर्क टू पोजिशन Q4 विल बी इक्वल टू, ये पोटेंशियल 1 और 4 के बीच में, तो Q4 × V41 प्लस Q4 2 और 4 के बीच में V24 प्लस Q4 V43 एंड सो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको Q4 के लिए भी मिल जाएगा। तो इतना वर्क डन आपको करना पड़ेगा जब आप Q2 को लेके आओगे, जब Q3 को लाओगे, और ये Q4 को। तो वहां पे जो पोटेंशियल है वो क्या होता जाएगा, वहां पर इंक्रीज होते जाएगा। अगर यहाँ पे 5 ले लेंगे Q5, ठीक है, तो आपको 4 पोटेंशियल V51 V52 V53 V54 एंड सो, इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, टोटल वर्क डन मिल जाएगा आपको, ठीक है। सो टोटल वर्क डन, पूरा हर चार्ज को लाने में टोटल वर्क डन निकालते हैं। टोटल वर्क डन स्टैटिक विल बी इक्वल टू Q2 V2, फिर Q3, लो पोटेंशियल इसका 3 1, और Q3 V32, जब Q4 लिया हमने, Q4 3 पोटेंशियल 4 1, Q4 4 2 एंड Q4
V4 3, ठीक है, एंड प्लस सो ऑन, फिर Q5 आएगा एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहां देखिए, जैसे ये वाला Q3 V3 1, वैसे लिख सकते हैं Q3 ये होता है Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13, ठीक है, ये मैंने पोटेंशियल का फॉर्मूला बताया है। सो Q13 मतलब Q1 के कारण पोटेंशियल, ये हो जाएगा Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 3, उसके बीच का डिस्टेंस, इसको इंटरचेंज कर लीजिए, ये हो जाएगा Q1, ये हो जाएगा Q3/4 पाई R² Q3 R31, ठीक है। हम क्योंकि दोनों जो पोटेंशियल होते हैं, दोनों जो डिस्टेंस होता है R13 = R31, ठीक है। हमने क्या किया, इसको इंटरचेंज कर दिया, Q3 के अंदर ले गया, Q1 को बाहर लेके आ गया, और R13 था R31 कर दिया, ठीक है। तो अभी आपको क्या मिल जाएगा, ये देखिए, ये पहले था Q3, अब ये हो जाएगा Q1, ठीक है, Q=Q1, और ये था 312, ठीक है, तो ये हो जाएगा 13, इस तरीके से, ठीक है। तो Q3V31 कैन बी रिटन एज Q1V13, इस तरीके से। सिमिलरली जैसे ये Q2 ये लिखा हुआ है Q2V21, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा Q1, और ये हो जाएगा V12, इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद वाला जैसे Q4 के लिए भी चेंज कर सकते हैं अपन, Q4V41, ठीक है, 1 है तो Q1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा V14, इस तरीके से। So you can interchange it like this. ठीक, चलिए अब इसको फिर से लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो रीराइटिंग इक्वेशन नंबर 1, तो इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर 1। सो WE विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा Q1, और ये हो जाएगा V12, प्लस ये हो जाएगा Q1, इसको यहाँ ले आओ, और ये V13 हो जाएगा V13, ये 2 है तो ये हो जाएगा Q2V23, इसको इंटरचेंज कर दीजिए, और ये वाले को चार्ज को यहाँ पर, ठीक, प्लस यहाँ 1 है तो ये हो जाएगा Q1V14, प्लस 2 है तो Q2V24, प्लस 3 है Q3V34, प्लस सो ऑन, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अब इनको क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये मिल जाएगा आपको 2WE इज इक्वल टू, लिख सकता हूँ Q1V12, फिर Q13, प्लस ये है Q1V14, ऐसे 5 के लिए भी मिलेगा, प्लस सो ऑन, ठीक है, प्लस Q2V21, ठीक है, Q2V21, प्लस 23 Q2V23 प्लस V24, प्लस सो, ठीक है, प्लस Q3 के लिए V31, प्लस V32, प्लस V34,
4 प्लस सो। इस तरीके से आपको 2W मिल जाए। तो कैसे मिल रहा है? Q1 V12 V13 V14, फिर Q2 V21 V23 V4, फिर Q3 के लिए V31 प्लस V32 प्लस 1, फिर ऐसी V4 के लिए भी मिल जाएगा। ठीक है। अब इसमें ये जो V1 है, V12 प्लस V13 प्लस V14 प्लस सो ऑन, इसको ले लेते हैं V1। ठीक है। ये जितना आपको टोटल चार्ज मिल रहा है V1, वैसे ही V21 प्लस V23 प्लस V24 हो जाएगा V31 प्लस V32 प्लस V34 प्लस 1 इज इक्वल टू। ठीक है। तो इसको क्या किया हमने, ये पूरा 1 के कारण, तो ये 2 के कारण और ये 3 के कारण। तो sum of potential is combined potential due to all charges except for the charges। इसमें देखने V11 नहीं है, इसमें V22 नहीं है, उसके कारण नहीं मिलेगा वहां पर, क्योंकि वो डिस्टेंस 0 हो जाएगा। ठीक है। तो उसको कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर? 2WE इज इक्वल टू, ये हो जाएगा Q1 इंटू V1 प्लस Q2 इंटू V2 प्लस Q3 इंटू V4 V3 प्लस Q4 V4 सो। ठीक है। और WE इज इक्वल टू हाफ, इधर आ जाएगा, इसको समेशन में लिख सकते हैं, समेशन I इज इक्वल टू 1 टू एन टर्म्स तक। ठीक है। ये हो जाएगा QI और ये हो जाएगा VI। ठीक है। ये एन टर्म्स तक जाएगा, तो 1 से लेकर एन तक, क्योंकि वैल्यू पहले 1, तो Q1 V1, फिर 2 रखोगे Q2 V2 एंड सो ऑन। ठीक है। So this is the expression for energy stored in a continuous charge distribution. ठीक है। And each charge is replaced by rho v dv। ठीक। समेशन है मतलब इंटीग्रेशन है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। सो एनर्जी स्टोर्ड इन द रीजन ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ each charge is replaced by rho v dv and summation become integral। जो समेशन है वो क्या हो जाएगा? इंटीग्रल हो जाएगा। ये हो जाएगा हाफ, ठीक है, इंटीग्रेशन लाइन चार्ज रो एल डी एल। ठीक है। ये क्यू अपन कैसे ले सकते हैं? डी क्यू को रो एल डी एल, और ये आपका पोटेंशियल वी, कैपिटल वी। ठीक है। या हाफ डबल इंटीग्रेशन रो एस डी एस इंटू वी, या हाफ ट्रिपल इंटीग्रेशन रो वी डी वी इंटू वी। ये है वॉल्यूम वाला और ये है पोटेंशियल वाला वी। इन दोनों को आप कंबाइन मत करना, दोनों अलग है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा। समेशन जो है वो आपको इंटीग्रेशन में चेंज हो गया। ठीक है। और जो ये इसको डिफरेंशियल करंट लेते हैं, चार्ज लेते हैं, तो ये रो एल डी एल, ये डबल इंटीग्रेशन रो एस डी एस, ये हो जाएगा ट्रिपल इंटीग्रेशन रो वी। यहाँ वी से जो है वो पोटेंशियल वाला वी है, डोंट कंफ्यूज विद वॉल्यूम। ठीक है। वो अलग चीज है। ठीक। तो हम किस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं लास्ट वाले में? So WE is equal to half volume integration rho V dV into V। ठीक।
So now Maxwell's first equation, we know that rho v is equal to divergence of D or vector operator D. So this can be written as WE is equal to half वॉल्यूम ये हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ डी इंटू वी पोटेंशियल वी इंटू स्मॉल वी. Okay, so this is from Maxwell's first equation. ठीक है. So एक वेक्टर आइडेंटिटी है जैसे ए डॉट बी इस तरीके से. ठीक है. ये क्या मिलेगा, पहले ए और ये हो जाएगा वेक्टर आइडेंटिटी डाइवर्जेंस ऑफ बी. अब बी बाहर आ जाएगा प्लस बी और ये मिलेगा आपको ग्रेडियंट ऑफ ए. इस तरीके से एक वेक्टर आइडेंटिटी है. क्योंकि ये मुझे ये चाहिए तो मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ, दो वेरिएबल बी और डी लेता हूँ. ठीक है, वी और सो ए है वी और बी है डी. यहाँ पर ये हो जाएगा वी डाइवर्जेंस ऑफ डी प्लस डी ग्रेडियंट ऑफ वी. ठीक है. देखिए ये दो जब वेक्टर ऑपरेटर वेक्टर पे ऑपरेट करता है इसको कहते हैं डाइवर्जेंस. ठीक है. ये वेक्टर ऑपरेटर ऑन इज नोन एज डाइवर्जेंस. और वेक्टर ऑपरेटर जब एक स्केलर क्वांटिटी पे ऑपरेट करते हो तो ये कहलाता है ग्रेडियंट. ठीक है. और अगर ये वेक्टर ऑपरेटर क्रॉस वर्ड करोगे जैसे बी के साथ तो ये होगा कर्व. ये याद रखना. ठीक है. ये इंपॉर्टेंट चीज है. वेक्टर ऑपरेटर ऑन ए वेक्टर is divergence. Vector operator operated on a scalar quantity, it gives gradient. And vector operator cross product a vector is curve. ठीक है. ये डाइवर्जेंस ग्रेडियंट और कर्व ये दो पढ़ लिए हैं. कर्व हम फोर्थ ईयर में पढ़ेंगे जब मैं पढ़ेंगे. ठीक है. So make a note of it. So next, what we have to do, we have to find divergence of D into V. So divergence of D into V ये चाहिए हमको. ठीक है. तो ये इधर आ जाएगा. दिस इज डाइवर्जेंस ऑफ V into D माइनस वेक्टर D ग्रेडियंट ऑफ V. ठीक है. इसके बराबर है V डाइवर्जेंस ऑफ D. तो कहाँ पुट करेंगे हम इसको, यहाँ. ठीक है. तो डब्ल्यू ई इज इक्वल टू हाफ वॉल्यूम इंटीग्रल. ठीक है. डाइवर्जेंस ऑफ डी इंटू वी. डाइवर्जेंस ऑफ डी इंटू वी ये है पूरा. ये आपको मिल जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ वी डी माइनस वेक्टर डी ग्रेडियंट ऑफ वी इंटू. ठीक है. अलग अलग कर लेते हैं. ये हो जाएगा हाफ वॉल्यूम डाइवर्जेंस ऑफ वी डी डी वी माइनस हाफ वेक्टर डी. ठीक है. ये मिल गया आपको टोटल. अब देखिए एक कम करके करते हैं.
हाफ वॉल्यूम इंटीग्रल अब जो v है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r होता है और जो d होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होता है। ठीक है, ये होता है q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r और ये होता है q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो v इंटू डी है, v इंटू डी इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। तो v इंटू डी जो है वो r क्यूब के प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, एंड जो क्लोज सर्फ अब ये आर क्यूब के प्रोपोर्शनल है। अब ये जो है वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ डीवी विल बी इक्वल टू, सो यहाँ पर हम लगाएंगे डाइवर्जेंस थ्योरम। सो बाई डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होता है, वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ ए डीवी इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल a into dv, so v into d d। ठीक है, तो अब डब्ल्यू ई क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ई विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा हाफ। अब ये वॉल्यूम इंटीग्रल की जगह क्या हो जाएगा, क्लोज सरफेस इंटीग्रल v इंटू डी वी माइनस वॉल्यूम इंटीग्रल डी ग्रेडियंट ऑफ v, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है, क्लोज, ये हाफ क्लोज सरफेस इंटीग्रल पी वी। ठीक है, सो द क्लोज सरफेस सराउंडिंग द यूनिवर्स। अब ये जो क्लोज सरफेस है वो पूरा यूनिवर्स है एंड वी इज अप्रोचिंग टू जीरो। ठीक है, यहाँ पर जो आर है वो इंफिनिटी ले रहे हैं, आर इज टेंडिंग टू इंफिनिटी। ठीक, और ये जो वी डी है वो क्या है, प्रोपोर्शनल टू 1/r² है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/r³ या प्रोपोर्शनल टू या 1/इंफिनिटी का क्यूब। ये क्या मिल जाएगा आपको, जी। ठीक है, तो द इंटीग्रैंड अप्रोचेस टू जीरो। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो v है वो प्रोपोर्शनल टू 1/r आता है और जो d है वो प्रोपोर्शनल टू r² होता है। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, 1/r²। और जो लिमिट है, r का लिमिट है, इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, क्योंकि हम इन्फिनिटी से एक पॉइंट पर लेके आ रहे हैं। ठीक है, किसी एक पॉइंट पर ला रहे हैं, तो इस कारण यहाँ पर क्या होगा कि ये प्रोपोर्शनल टू 1/r³ और r ये कितना है, इन्फिनिटी है, r टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी, 1/इंफिनिटी का क्यूब आपको क्या मिल जाएगा, जीरो। तो ये पूरा टर्म जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो बस आपके पास क्या बचेगा, you will be left with WE is equal to minus volume integral d gradient of dt d। ठीक है, तो ये है माइनस ग्रेडियंट ऑफ v is equal to what, anyone, minus gradient of v is equal to, दो क्लास से पढ़ रहे हैं, बता सकता है इसका फॉर्मूला है ये, हाँ ई। सो माइनस ग्रेडियंट ऑफ v
is equal to electric field intensity. So WE, work done, will be, so ये वर्क डन है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्टोर होता है. तो WE is equal to माइनस वॉल्यूम इंटीग्रेशन D डॉट E, ये होता है. सर सर वहाँ पे हाफ भी आएगा ना, मल्टीप्लाई? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ये डेरिवेशन लगभग लगभग हर साल आता है एनर्जी डेंसिटी के लिए. ठीक है. सो डिराइव एनर्जी स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. ठीक है. नाउ D is equal to epsilon naught E. ठीक है. तो वर्क डन is equal to half volume integral epsilon naught dV. और E क्या होगा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो ये क्या हो जाएगा WE is equal to हाफ वॉल्यूम इंटीग्रल D स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट. आप इस तरीके से लिख सकते हो. अगर D दिया है तो ये फॉर्मूला, E लिया तो ये फॉर्मूला लगाओगे, और D दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला. ठीक है. सो दिस इज एनर्जी expanded in moving point charge from infinity to some given point. तो बेसिक फॉर्मूला ये है WE is equal to हाफ वॉल्यूम इंटीग्रल D into E dV. ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ठीक है. और अगर E दिया है तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो, और अगर D दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो. ठीक है. अब लेकिन हमको क्या फाइंड करना है, एनर्जी डेंसिटी. ठीक. सो एनर्जी डेंसिटी इज, ये होता है WE बाई DV. So energy density is WE by DV. क्या हो जाएगा, हाफ D डॉट E. दिस इज एनर्जी डेंसिटी is EW by DV. ठीक है. So this rate of change of work done with respect to volume is equal to half D dot E. ठीक है. So energy stored, energy of an electric field और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चोर फील्ड इज इक्वल टू दिस मच. ठीक है. तो आपको ये फॉर्मूला याद. जल्दी से क्वेश्चन बना लेते हैं इसके ऊपर. You have to find energy stored. Find energy stored in free space by the region who is between 0 and A, Y is between 0 and pi, and Z is between 0 and 2. इस रीजन के लिए आपको फाइंड करना है. Given that potential field V is equal to V naught rho upon A. आपको पोटेंशियल फील्ड दिया हुआ है V naught rho upon A, और आपको फाइंड करना है एनर्जी स्टोर. ठीक. तो अभी हमने फॉर्मूला देखा, एनर्जी स्टोर WE is equal to हाफ
वॉल्यूम इंटीग्रेशन डी डॉट ई या हाफ वॉल्यूम इंटीग्रल एप्सिलॉन नॉट वेक्टर ई का स्क्वायर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर या हाफ वॉल्यूम इंटीग्रल वेक्टर डी बाई एप्सिलॉन नॉट डीवी। ठीक है, या तो डी दिया ई या डी दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या दे दिया है, पोटेंशियल वी दे दिया हुआ है। अब कैसे करेंगे, यहाँ पर वी दिया नहीं है तो कैसे फाइंड करेंगे। सो वी और ई में कोई रिलेशन है या डी और वी में कोई रिलेशन है। अभी लिखा था मैंने, रिलेशनशिप बिटवीन डी ई एंड डी, वेक्टर ई इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी। ठीक है, तो ग्रेडियंट ऑफ वी निकालो तो ई मिल जाएगा, यहाँ पुट करो तो आपको क्या मिल जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा। ठीक है, सो ये कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये है सिलिंड्रिकल है, तो ये हो जाएगा माइनस डेल वी बाई डेल रो ए रो प्लस 1/रो डेल वी बाई डेल फाई ए फाई प्लस डेल वी बाई डेल जेड डी जेड। ये होता है ग्रेडियंट का फॉर्मूला सिलिंड्रिकल के लिए। ठीक है, अब जो v दिया हुआ है उसमें बस रो है, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा और z वाला जीरो हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा माइनस डेल वी बाई डेल रो ए रो, दिस इज इक्वल टू जीरो एंड दिस इज इक्वल टू जीरो सिंस इट इज डिपेंडेंट ऑन रो ओनली। ठीक है, सो E विल बी इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल रो ए रो। E is equal to minus del V by del rho A rho minus del by del rho V naught rho upon A rho। ठीक है, ए रो है तो 1 हो जाएगा, बचेगा P नॉट बाई ए। ये मिल गया आपको, ई मिल गया। ठीक, और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू ई इज इक्वल टू हाफ वॉल्यूम इंटीग्रल एप्सिलॉन नॉट वेक्टर ई मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये हो जाएगा हाफ ट्रिपल इंटीग्रेशन एप्सिलॉन नॉट वी कितना मिला आपको, ये माइनस में, तो माइनस वी नॉट ए का होल स्क्वायर डी। ठीक है, ये सारी चीज कांस्टेंट है, सब बाहर आ जाएंगे, ये आपको मिल जाएगा वी नॉट एप्सिलॉन नॉट वी नॉट स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर इंटीग्रेशन डी। ठीक है, सो ये कौन सा है, रो वाला है, तो हो जाएगा डी रो रो डी पाई डी सेल। ठीक है, सो वी नॉट स्क्वायर एप्सिलॉन बाई 2a स्क्वायर, ये हो जाएगा रो डी रो, ये डी फाई और ये डी सेल। ठीक है, रो कहाँ से कहाँ जा रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ जीरो से ए तक जा रहा है, जीरो से पाई, जीरो से पाई, और जो z है वो जीरो से 2 जा रहा है। ठीक है, so this will be equal to WE is equal to V naught square epsilon by 2a square। ये है रो डी रो का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा रो स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 टू a। ये है डी फाई, तो ये आपको मिलेगा यहाँ पर फाई 0 से पाई, और ये है z, ये मिलेगा 0 से 2। वी नॉट स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2a स्क्वायर, ये हो जाएगा रो स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा पाई इंटू 2। ठीक है,
टू टू कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल, तो आपको मिलेगा वी नॉट स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई डिवाइड बाई 2 जूल, टोटल वर्क डन।